ईरान पिछले 5-6 दिनों से लगातार बड़ी बड़ी धमकियां इजराइल को देता जा रहा है कि वो इजराइल को ऐसा जख्म देगा कि वो एक जमाने तक उसे भुलाए नहीं भूलेगा। हानिया की ईरान में हत्या होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई से लेकर आर्मी चीफ और बाकी के बड़े बड़े लीडर्स ने इजराइल को सैकड़ों धमकियां दे डाली हैं, लेकिन अभी तक ईरान ने इजराइल पर एक भी डायरेक्ट हमला नहीं किया है। शायद ईरान इजराइल पर अटैक करने में देरी इसीलिए लगा रहा है क्योंकि वो इस बार ऐसा बड़ा प्लान बना रहा है जिससे इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। दरअसल पिछली बार जब ईरान ने इजराइल पर 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स और रॉकेट्स दागे थे, वो बेकार चले गए थे क्योंकि इजराइल ने उन्हें अपने एयर डिफेंस सिस्टम यानी के आयरन डोम से इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराया था, जिससे इजराइल उस वक्त ईरान के हमलों से पूरी तरह से बच निकला था। लेकिन इस बार ईरान पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल की घेराबंदी करने की फिराक में है और अगर इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान पर पलटवार करता है तो ईरान ने उसका इंतजाम भी पूरा कर लिया है। ईरान अगर जंग में उतर रहा है तो दो बातें जानना बहुत जरूरी है, जिससे या तो ईरान आसानी से इजराइल को हरा देगा या फिर उल्टा ईरान को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर ईरान की जीत में सबसे बड़ी कोई उसकी ताकत है तो वो है उसकी मिसाइल पावर। अगर ईरान सीधा इजराइल के तेल अवीव शहर पर हमला करता है तो वो यकीनन अपनी उन मिसाइलों को इस्तेमाल करेगा जो 1500 किलो से लेकर 2000 किलो तक बारूद के वॉरहेड को चुटकियों में इजराइल तक पहुंचा सकती है, जिसमें ईरान के पास मौजूद है खुर्रम शहर 4, फातेह हाइपरसोनिक मिसाइल, राद, साहिब, कियाम और रूस की इस्कंदर मिसाइल। इसके अलावा अमेरिका ने इस बात को भी मान लिया है कि ईरान के पास सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल ही मौजूद नहीं है, बल्कि ईरान के पास अब न्यूक्लियर पावर से लैस हथियार भी आ चुके हैं। वहीं अगर ईरान अपनी मिसाइलों की बारिश के साथ अगर अपने ड्रोन भी इजराइल पर एक साथ बरसाने लगा तो ये हमला और ज्यादा घातक बन जाता है। ईरान के पास ड्रोन की कैटेगरीज में हैसा शाहिद 136 कामाकाजी ड्रोन और बहुत से लॉन्ग रेंज तक पहुंचने वाले आत्मघाती ड्रोनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और ये सारे हथियार ईरान ने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा मॉडिफाई और मॉडर्न बनाए हैं और इन्हें पहले से और ज्यादा खतरनाक बनाया है। इजराइल के पास बचने के लिए सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम है और उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, जो है आयरन डोम सिस्टम। और ये आयरन डोम सिस्टम एक साथ इतने बड़े हमलों को, इतनी पावरफुल मिसाइलों को ना तो डिटेक्ट कर सकता है और ना ही उन्हें इंटरसेप्ट करके पहले की तरह मार के गिरा सकता है। इसीलिए अब अमेरिका ने इजराइल को अपना एयर डिफेंस पैट्रियट दिया है, लेकिन ईरान की मिसाइलों के सामने वो भी फेल हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर चीज यानी के F-22 रैप्टर फाइटर जेट को भी ईरान से बचने के लिए बाहर निकाल लिया है ताकि वो इजराइल को किसी तरह से बचा सके। ईरान की जंग में दूसरी सबसे बड़ी ताकत है उसके इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप, जिन्हें ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में फैला रखा है। इसमें सबसे ज्यादा ईरान भरोसा करता है अपने ट्रिपल एच पर, यानी के इजराइल में हमास पर, लेबनान में हिजबुल्लाह पर और यमन में हुतीज पर। माना जाता है कि ईरान इन तीनों संगठनों को ट्रेनिंग देता है, डिफेंस हथियार देता है, लेकिन ईरान कभी खुले तौर पर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ईरान के यही ट्रिपल एच आज इजराइल को चारों दिशाओं से घेरे हुए हैं। एक तरफ हमास पिछले 10 महीनों में अब तक इजराइल के कई टैंक्स, आर्म व्हीकल, सैकड़ों सैनिकों को मार चुका है। हालांकि हमास को भी इजराइल ने नुकसान पहुंचाया है, तो दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक के बाद एक सैकड़ों रॉकेट दागने शुरू कर रखे हैं और हालत ये हो गई है कि इजराइल के दक्षिणी हिस्से वाले जो वहाँ के गांव हैं वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह ने दक्षिणी बॉर्डर के इलाके में अरनोन और अल खरदाली शहरों पर हमले का जवाब देते हुए इजराइल की सेना की
91वीं डिवीजन पर एक बड़ा हमला किया है, जहां पर आईडीएफ के सैनिक भी मौजूद थे। हिजबुल्लाह का कहना है उसके लड़ाकों ने ड्रोन्स और हवाई ऑपरेशन चला के इस हमले को अंजाम दिया है और इजराइल की आईडीएफ के उन ठिकानों को भी अपने निशाने पर लिया जहां उसकी कमांड तैनात थी। इसमें उसके सैनिक बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह ने बयान दिया कि ये उसका जवाब है जो इजराइल गाजा में बेवजह कर रहा है, मासूम लोगों को मार रहा है। अब हमास और हिजबुल्लाह तो इजराइल से ग्राउंड लेवल पर जंग कर रहे हैं, लेकिन ट्रिपल एच में से तीसरा एच यानी कि हूथी, इन्होंने तो इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हूथी इजराइल से भले ही 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने रेड सी में बाब अल मंदब स्ट्रेट में अदन की खाड़ी में ऐसी घेराबंदी, ऐसी चौकसी लगा के रखी है कि इजराइल तक सामान पहुंचाने वाले हर जहाज को समंदर में डुबा दिया है। फिर चाहे वो जहाज ब्रिटेन, ग्रीस, फ्रांस, इजराइल का हो या फिर अमेरिका का ही क्यों ना हो। हूथियों ने इजराइल की इकोनॉमी पर बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है और इसीलिए आज इजराइल को जरूरी साजो सामान की भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। और हाल ही में हुतीज ने अपने एक ड्रोन की ताकत भी इजराइल को दिखाई थी, जिसमें 2000 किलोमीटर दूर से हुथियों ने अपना एक ड्रोन इजराइल के तेल अवीव शहर पर छोड़ा और उसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक भी नहीं पाया। तो इस तरह ने इन तीनों ही ट्रिपल एच ने मिलकर इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया है और अब ये और तेजी के साथ एक्टिव होकर इजराइल पर हमला करते जा रहे हैं। ईरान जब हमला करेगा तो हो सकता है वो सच में इजराइल की पूरी तैयारी को फेल कर दे, क्योंकि आज के वक्त में मिडिल ईस्ट में ईरान को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी की जो है उसका एयर डिफेंस सिस्टम और एयर फोर्स। इजराइल अगर ईरान पर हमला करता है तो इजराइल अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी कि अपनी एयर फोर्स का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इजराइल के पास ईरान के मुकाबले ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट्स मौजूद हैं। F-35, F-16, F-15 और भी कई तरह के, जिनसे वो ईरान पर बमबारी कर सकता है, मिसाइलें गिरा सकता है। लेकिन ईरान ने अब इसका तोड़ भी निकाल लिया है, जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान ने जंग के हालात को देखते हुए अपने दोस्त रूस से इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मांगा है और रूस ने भी तुरंत इसे दे दिया है, जो किसी भी फाइटर जेट की कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्रेक कर सकता है, फाइटर जेट की डायरेक्शन को भटका सकता है, मिसाइलों को हवा में खत्म कर सकता है, हेलीकॉप्टर्स को हवा में ही उड़ा सकता है। इसीलिए ईरान अब हमला करने के साथ साथ अपनी सेफ्टी की भी पूरी तैयारी कर चुका है। शायद ईरान हर तरह से इजराइल की कैपेबिलिटी देख रहा है और अमेरिका किस तरह से उसे बचाने की तैयारी में है, उसके मुताबिक ही ईरान हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों में इजराइल पर हमला कर दे। अगर इजराइल अमेरिका का सहारा ना ले तो फिर ईरान इजराइल पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और अब ईरान के साथ रूस खड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड मुद्दा बन जाता है और हो सकता है शायद ईरान इसीलिए अभी तक चुप है, लेकिन ईरान हमला जरूर करेगा, क्योंकि उसने कसम खाई है और वो अपनी कसम कभी नहीं तोड़ता। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं